रेडी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में एक करारदाद पास की गई है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इंतखाबी शेड्यूल को सस्पेंड किया जाए। कसरत राय से ये करारदाद मंजूर हो गई है। सर, सेनेट के हर बार चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस ये कहते हैं कि जनाब पार्लियामान ने जो कह दिया वो सुप्रीम है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो प्रेशर में भी कहें तो हमें मानना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, तो जो पत्थर पे लकीर थी वो पत्थर कहाँ जाएगा और वो लकीर कहाँ जाएगी? लेकिन साहब ये देखें कि सेनेट जो अगर कोई बिल जो है उसकी मंजूरी जो है वो सिर्फ सेनेट के करारदाद से मुकम्मल नहीं हो जाती। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो पार्लियामेंट के जो दूसरे सतून है वो भी मौजूद हों, जिसमें चले सदर तो मौजूद है लेकिन जो नेशनल असम्बली है वो तो मौजूद नहीं है। तो नेशनल असम्बली की गैर मौजूदगी में अगर इनकी करारदाद भी इनकी आ भी गई है तो उस करारदाद सिर्फ करारदाद ही है, उस पर अमल होना जो है वो मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि अभी सब जुडिशल मैटर उसमें भी वो अभी ना अली वाला तायात नाली वाला केस जो है अभी पेंडिंग है, उसका फैसला महफूज हुआ है। आप भी कोर्ट में थे, आपने देखा है, तो उसका फैसला आ जाए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा सर, अली इमरान शाह साहब क्योंकि सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, तो शाह साहब ये बताइएगा कि पहले जब बंदयाल साहब के दौर में इलेक्शन का केस चल रहा था तो ये पार्लियामान करारदाद मंजूर करती थी कि जनाब ना बजट देना है इलेक्शन के लिए, ना इलेक्शन होने देनी है। गवर्नमेंट कहती थी करारदाद आ गई, हम क्या करें। अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस कहते थे करारदाद आ गई है, हम क्या करें। अब फिर इस करारदाद को पहले भी उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं थी करारदाद की, फिर उस वक्त वैल्यू बहुत दी जाती थी। अब उस करारदाद की वैल्यू कम कैसे करेंगे? खुद सुप्रीम कोर्ट बार भी कहती रही है कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी कहती करारदाद आ गई, मामला ठप दे। देखिए जी, बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। चीफ साहब ने जो है वो ऑब्वियसली वो आइन के साथ खड़े हैं और कानून के साथ खड़े हैं। चीफ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होगा और इलेक्शन जो है ये मुलतवी नहीं हो सकता। हम अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह हम चीफ साहब जिस तरफ यानी इसके हवाले से जो भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ। अच्छा शाह जी, एक कानूनी आइनी सवाल भी बताएं। आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होना है, चलें उससे डिले हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी 8 फरवरी, बाकी बातें छोड़ दें, 8 फरवरी तक काम आ गया। अब ऐसी करारदाद लेके आना सिर्फ इसलिए कि हालात ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुतक़िब नहीं हुए सेनेटर के वो अफरान जिन्होंने पेश की और जिन्होंने मंजूरी दी? देखें, चीफ साहब ने जो बात की थी उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्शन में अगर हर्डल बनने की कोशिश करेगा, ये वो जो न्याजी वाला केस था, हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि वो कंटेम्प्ट का मुर्तकब होगा। तो मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनको तो आज तक इन्होंने बुलाया नहीं। चलिए देखें अब ये आपको नहीं लगता कि उनका कानून भी एक साइड भी चल रहा है? चलिए देखें अब ये अभी अदालत